एक व्यक्ति इंद्र, जो स्वर्ग का राजा, स्वर्ग के राजा को अचानक गरीबी ने जब घेरा तो इतनी ज्यादा परिस्थिति खराब है, कथा में है कि इंद्र भेष बदलकर भिक्षा मांग रहे हैं धरती पर। भेष बदल लिया है। पैसे वालों का भाई साहब बड़ा बुरा हाल होता है अचानक गरीबी आ जाए तो, क्योंकि रहने की आदत हो जाती है, नौकर चाकर टिप्पा टोप्पा, और अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए तो बहुत बुरा हाल होता है। आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। इंद्र ने भेष बदल लिया, धर्मराज यमराज सब भेष बदल कर धरती पर अलग अलग गली छपली, सबने अलग अलग गांव, ये मेरा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, तुम यहाँ मांगो खाओ, तुम यहाँ मांगो खाओ। आपने देखा होगा ये किन्नर पार्टी जो होती है ना, ये एरिया बांट लेते हैं भिक्षा के लिए। ऐसे इन देवताओं ने, क्योंकि किन्नर भी देवता होते, शास्त्रों में तो उनको देवता माना किन्नरों को। देवताओं की माता अदिति को पता चला कि मेरे बच्चों के साथ में ऐसा हो गया है कि वो गरीब हो गए। गरीब कैसे हो गए? फिर पितरों की कृपा से उन्हें अमीरी प्राप्त हुई थी। पितरों की कृपा से, कोई कर्म किया नहीं था देवताओं ने, केवल अदिति के गर्भ से जन्म लिया। महर्षि कश्यप ने बंटवारा किया दोनों पत्नी के बच्चों को, तो एक बच्चे को पाताल दिया राक्षसों को, इनको स्वर्ग दिया। बंटवारा खत्म हो गया। ये पैतृक संपत्ति यानी ये पितृ कृपा हो गई। पितृ कृपा को आदमी जब भोगने लगता है, उसमें यज्ञ नहीं करता है, तो उसका जल्दी से नाश होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। इसलिए बंधुओं, पैतृक संपत्ति, पिता की कमाई हुई संपत्ति अगर पुत्र के हाथ लग जाए तो सबसे पहले पुत्र को चाहिए कि उस संपत्ति को शुद्ध कर दे, पिता के नाम से बड़ा यज्ञ कर दे, बड़ी कथा कर दे, बड़े भंडारे कर दे, बड़े धर्मशाला निर्माण कर दे, और शेष धन बचे उसे ही अपने जीवन में प्रयोग करे, और वो भी धन के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए धन लगाए। तो फिर मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ऐसे धर्मात्मा का जो बच्चा है अपने माता पिता की संपत्ति को पहले धर्म में लगाता है, ऐसे बच्चे की संपत्ति 1000 गुनी बढ़ जाती है और 100 साल तक वो अमीर बना रहता है। 100 साल की अमीरी सबको प्राप्त नहीं है बंधुओं, ध्यान कर लेना जरा। अपने अपने गांव, अपने अपने शहर और कस्बा में नजर डाल लेना। तुम्हारी 70 साल की, 60 साल की जिनकी उम्र है, वो 60 साल का अनुभव पूरा अपने गांव पे फोकस कर लेना। 100 साल अमीरी नहीं रहती किसी के पास, 100 साल गरीबी नहीं रहती किसी के पास। 100 साल में सारा धर्म क्षेत्र बदल जाता है। भारत को स्वतंत्र हुए 100 साल हो जाएंगे, तब देख लेना जिंदा जो रहेगा पूरी की पूरी लीला बदल जाएगी। ये कथा नहीं बचेगी, बस ये समझ लो, ये बचेगा नहीं, समय बदल जाएगा। 100 साल ही चलता है स्वरूप। 100 वर्ष से, 70 साल से जो ऊपर हैं समाज में, जिनको हम उच्च कहते हैं, वो सबसे नीच हो जाएंगे। अगला 25-30 साल में ये हो जाएगा। अपने आप में जो वो बहुत बड़े वीर बनते हैं, उनकी जिंदगी तुच्छ हो जाएगी, उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी समाज में। क्योंकि यही धर्म है सृष्टि का परिवर्तन। इसी को तो सृष्टि कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, इसी को तो प्रपंच कहते हैं, माया कहते हैं, इसी को तो कहते हैं इस पे क्या विश्वास करें, ये तो किसी की हुई नहीं है दुनिया, और दुनिया होगी नहीं किसी की, क्योंकि होके भी उसका धर्म ही परिवर्तन करना है।